गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सेटिंग इस कमरे की हो चुकी है, बस ये रह गई वॉल। ये गंदा हो रहा है, टीवी हटा था, यहाँ पे रैक रखना था वो गंदा हो रहा है, बस ये वॉल रह गई और वो ट्यूब वाली वॉल रह गई। बस चाय पीते हैं, बन मैं ले आई हूँ अपना, खाते हैं और फिर काम लाइन अप ऑलरेडी है क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। बट बहुत पेन हो रहा है सिर में, ये जो प्रेस गिरी थी ना, इतना मोटा रोड़ा बन गया, रात को रोई भी हूँ मैं, पेन बहुत थी ना, तो बहुत रोना आया। एक तो बैक में भी पेन शुरू हो गई है, चलना फिरना उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट काम करना बहुत ज़रूरी है, दिवाली की सफाई फिर कौन करेगा, मुश्किल है ना। वो अर्बन क्लब वाले का भी टाइम नहीं मिला, तो बस चाय पी के और धड़ाधड़ काम पे लगना है। कपड़े कल धो दिए थे तो वो सुखाने हैं, सूखे वो उतार के तय लगाने हैं। प्रेस वाली आंटी नहीं आई आज, बुलाया था मैंने, तो अगर वो आ जाती हैं तो उनको प्रेस के कपड़े देने हैं। जो ये अटरम बटरम सामान इधर उधर रखा हुआ है ना, इनको सेट करना है। शू रैक से थोड़ा सा रास्ता कंजस्टेड लग रहा है साहब को, तो उसके पीछे मैंने कुछ रखा है, उसको हटा के उसको थोड़ा बैक कर दूँगी ना, तो स्पेस बन जाएगा। तो अभी जगदीश आएगा ना, तो तब उसके साथ मिलके करवाऊँगी, मेरे अकेले के बस का तो नहीं है। और वो कमरा मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊँगी जगदीश के साथ, वो समृद्ध को करवाना पड़ेगा। और दिन भर तो दिया सोएगी, अब दिया जब कब जाएगी तो तब हम काम कर सकते हैं। दिया का शिफ्ट भी तो ऐसा है ना, सैटरडे को हो सकता है दिया और समृद्ध का कमरा। तो मैं सोच रही हूँ आज हॉल करवा लेती हूँ, या उसको बोलती हूँ कि तू बाथरूम कर दे। मतलब कोई एक चीज़ मैं करवा लेती हूँ पहले। तो आज दरवाज़ों का काम होगा और मेरे ख्याल से पूरा दिन दरवाज़ों पे ही निकल जाएगा, जो वॉलपेपर लगाना है ना। चलिए, काम तो बहुत सारे गिन लिए, होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता। आज तीसरा दिन हो गया है। 2 दिन तो उसने, पहले दिन तो उसने सिर्फ थोड़ा सा किया, वो रैक का काम किया और चला गया। दूसरे दिन भी ये सिर्फ 2 शेल्फें लगा के ये वाली जा रहा था। मैंने रोक लिया, मैंने कहा नहीं बेड खिसकवा जा ताकि मैं टीवी लगवा लूँ। फिर उसके बाद लगे हाथ मैंने सफाई भी करवाई ली उसके साथ। अब बस ये विंडो और ये वॉल और वो सामने की ट्यूब वाली वॉल, बस ये 3 चीज़ें रह गई हैं। बाकी बेड वेड के नीचे जितना गंद था ना, वो सब निकल गया। इतना सारा गंद निकला बेड के नीचे से, क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं है सफाई करने का। बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कभी कभी शुरू होती है तो रुकती ही नहीं हूँ। चलिए मैं पहले चाय पी लूँ, कुछ अंदर जाएगा तभी काम हो पाएगा। अरे वाह, क्या शेर मारा मैंने, कुछ अंदर जाएगा तभी काम हो पाएगा। आते हो। 2 सरप्राइज हैं, एक तो ये महारानी आ गई है और वो महाराज आ गया है। ये दोनों मेरी आवाज़ सुनते ही बाहर निकल के आगे भाग गए। और दूसरा अनीता आज टाइम से आ गई, अभी करके जा चुकी है। यार मेरी घड़ी ख़राब हो गई, ये वाली छोटी वाली। अभी क्या टाइम हुआ है मुझे ध्यान नहीं, शायद 11 साढ़े 11 का टाइम है। और वो आ गई और बर्तन वगैरह किचन वगैरह करके चली गई है। तो मैं सुबह ही काम ख़त्म हो गया ये वाला। कपड़े मैंने जो गीले पड़े थे मशीन में वो सुखा दिए हैं, और अब जो है अगली मशीन भी लगा दी है कि शाम को अगर सूख जाएंगे, वरना सूखते नहीं है शाम तक। आजकल पता नहीं मौसम बदल रहा है शायद इसलिए, नहीं तो गर्मियों में तो दिन में 2-2 बार कपड़े सुखा लेती थी मैं। अब तो सूखते ही नहीं है। अब कल वाले सुखाए हुए मैंने अब उतारे हैं, और अब अगले वाले अब डाले हैं। अब पता नहीं रूटीन मेरा ऐसा हो गया है ना कि एक दिन पीछे चल रहा है। मतलब मैं एक दिन पहले ही धो के रख देती हूँ और फिर अगले दिन सुखाती हूँ। वो ठीक करना पड़ेगा, मतलब स्मेल सी हो जाती है, मशीन बंद रहती है ना। और समृद्ध को मैंने उठाया है कि उठ जा तो साथ में थोड़ा सा काम करवा दे, बट मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो भी बहुत थका हुआ था। उसकी प्रैक्टिस चल रही है ना, सिलेक्शन हो रहा है जोनल का, पता नहीं किसका, तो उस चक्कर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो बहुत थका हुआ था, कह रहा मम्मी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि दिवाली की सफाइयाँ कराएगा कौन, किसी और के भरोसे थोड़ी बैठ सकती हूँ। इसीलिए मेरे को था कि अर्बन क्लैब वाले आ जाएँ और एक ही बार पूरे घर को साफ़ कर दें। चलो कुछ हद तक ये कमरा मैंने जैसे तैसे जगदीश के साथ करवाया। बाहर का कमरा भी मुझे इतना कुछ नहीं है, वहाँ ज़्यादा सामान नहीं है। 4 चीज़ें हैं, सोफ़ा, टेबल, शोकेस और फ्रिज, 5 चीज़ें। और सोफ़ा टेबल तो एक ही हो गया ना, 4 चीज़ें हैं बेसिकली, 4 चीज़ें हैं। तो वो 4 चीज़ें मैं ईज़िली हिला डुला के, कल भी मैंने पूरा सोफ़ा हिला के और उसके नीचे से चप्पलें निकाली हैं, जूते निकाले हैं। इनके टॉयज़ इतने सारे घुसे हुए थे, इन्होंने फिर घुसा दिए, तो वो क्लीन किया था सारा मैंने नीचे से। तो बाहर का कमरा मुझे इतना हेक्टिक नहीं लग रहा। बाथरूम है, किचन है और बच्चों का कमरा, ये 3 जगह जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा ये जो ऊंचे ऊंचे पर्दे हैं, ये कौन उतार के देगा। दरवाज़ों के पर्दे तो मैं उतार भी सकती हूँ और मैंने समृद्ध से उतरवा भी लिए। बाहर वाला मेन डोर का भी बहुत ऊंचा है, ये बैल्कनी वाला भी बहुत ऊंचा है, ये भी बहुत ऊंचा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन उतार के देगा और कैसे मैं इनको सही करूँगी, साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास स्टेयर नहीं है। वो जो सीढ़ी होती है ना वो नहीं है। कान के ऊपर हथौड़े मार रहे हैं। चलिए इनको दूध दूँ, ये दूध के चक्कर में आए हैं मेरे पास। लालच होता है तभी आते हैं ना बच्चे, चाहे ये हो चाहे अपने हो, आते हैं। ये देखो अभी जस्ट पर्दा उतारा है, और ये दीवार इसने साफ़ की है, समृद्ध को उठा के लाई हो, एक दीवार साफ़ की है और उसको भूख लग गई है। खाने को तो उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद काम ही क्या है।
वो वाला कमरा तो वैसे भी वो आएगा जगदीश तभी हो पाएगा, और बाहर का कमरा भी कोई साथ कराएगा तभी हो पाएगा। मैं तो नहीं कर सकती भैया, मैं अपनी कमर के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगी। जिसको करना है करे, नहीं तो भाड़ में जाए सफाई। बाहर सीढ़ियाँ इतनी गंदी हो रही हैं, दरवाजे इतने गंदे हो रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे से भी जितना हो सकता है मैं उतना ही करूँगी। सबके ज़रूरी काम है ना, तो मेरी सेहत बहुत ज़रूरी है। अब मैं नहीं करूँगी कोई सफाई, जिसको करवानी है करवाए। आज दिया को भी बोला मैंने, तो कह रही है कि ठीक है मैं पता करती हूँ कि अगर मेरे को 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो करोगे तो करो, नहीं करोगे तो इस बार कोई सफाई नहीं होगी। इस बार क्या, जब मैं कर ही नहीं पाऊंगी तो फिर कभी भी नहीं होगी ना सफाई, क्योंकि किसी और के पास तो कोई टाइम होता ही नहीं है। चलो खाना बनाओ। तो ये कमरा साफ़ हुआ है और बाहर कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने उधर के पर्दे उतरवाए हैं और वो भी उसने उतार के देखो नीचे फेंक दिए हैं कि उठा लो। ये देखो, मत करना, कोई काम मत करना, मैं भी नहीं करूँगी। हाँ उतार के क्या यहाँ फेंक दिए, बहुत बदतमीज़ है। आपने बोला फेंक दे। और मैं खा रही हूँ एप्पल, और इसको नाश्ता करवा दिया मैंने। पड़ी थी ना तो दाल वाला आटा गूंद के इसको तो मैंने खाना खिला दिया। मैं खा रही हूँ एप्पल, वेट कर रही हूँ। दिया ड्रेस लेने गई है, अगर उसको मिल जाती है ड्रेस जो फंक्शन में पहननी है कत्थक की, तो वो लेके आ जाएगी। फिर एक ही बार नाश्ता बनाऊँगी। तब तक जो इस कमरे में मैं कर पा रही हूँ वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ये जाने, इनका काम जाने, कुछ नहीं कर सकती मैं। मूड ही ख़राब करती है इस बार। बिना सफाई के दिवाली होगी। काम शुरू, बट शुरू होते ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने ये पेपर खोला तो इसका कलर जो है वो लाइट हो गया। नीचे कर बाबू। नहीं छोटा क्यों होगा, ऊपर से छोड़ना है ना, बॉर्डर के क्या हो गया। हाँ, तो ये कलर जो है ना लाइट निकल आया। तो अब मैंने ऑर्डर किया है वो वाला डार्क कलर जो शोकेस वाला है, तो वो आएगा कल या परसों। तब तक हमने कहा हम ये लगा लेते हैं, एक बार नाप लेते हैं। 3 शीट निकलेगी नहीं निकलेगी, नहीं तो एक और ऑर्डर करनी पड़ेगी इसकी भी। चलिए काम कर रहे हैं शुरू। दोनों साइड से इक्वल छोड़ना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे से। मेहनत चालू है हमारी, अब देखते हैं क्या होता है। तूने पीछे से उसका कील निकाला था, वो जो जूतों का वो था कपड़ा, निकाला था कील, वो कहाँ गया कील? वो वापस लगाना पड़ेगा, वो उखड़ गया। वो हो गया निशान। अब ना पहले वो जो काला पैकेट पीछे पड़ा है ना, इसको दरवाजे को पीछे दीवार से टिका दे। अब ना इसका सेंटर से मोड़ते हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़ूंगी, एक हाथ से काम करूंगी, कैसे होगा? रुक जाओ, कैमरा रखना पड़ेगा। मेरे को तो डर लग गया हाथ लगाने में भी। अब कुछ दूं क्या? वो देख, वो बीच में झोल आ रहा है, वो देख झोल आ गया। ना 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 ना, हवा आ रही है बीच में, हवा। ऊपर से कपड़ा पूरा छोटा पतला, छोटा और पतला ला रही हूँ। अरे कपड़ा 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 कपड़ा, अरे कपड़ा कहाँ है? ये देख, इससे काम चलेगा, कॉटन का ये। क्रॉस फिंगर्स जैसा लुक मैं चाह रही हूँ आ जाए बस। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। मैं करती तो गड़बड़ करती। अरे नीचे का वो रिफ्लेक्शन मार रहा है जगदीश, नीचे वाला वो रिफ्लेक्शन मार रहा है। वो देखो, वो नीचे जो सनमाइका है, पीछे आके देख, सामने से नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? अरे हाय रुक जा। हाँ अभी इसके ऊपर मैं वो स्टिकर वाले जो शीशे नहीं आते, वो सेंटर में थोड़े थोड़े लगाऊंगी। इतना नहीं दिख रहा वहाँ पे, क्या हुआ है? अच्छा लाइन पे आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा। उससे आ जाएगा। वो चौड़ा होना चाहिए, वो अगर चौड़ा ना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा लाइट पे। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा लाइट पे।
लाइट का क्या? लाइन पे ज़्यादा फर्क नहीं है। नहीं नहीं, वो माइनर सा है, बिल्कुल एक पैर के बराबर। देख हवा घुस गई। हाँ। हवा आ गई वापस। हाँ, अब मैं कह रही थी इसको भी ना उधर वाले पे आधे पे लगा देते हैं। पहले इस पे लगा के। ये इसमें जोड़ आएगा ना, इसमें जोड़ आएगा ना, वो बीच में से वो नीचे लेंथ में और काट के हम डाल। इसको सिंगल पीस लगाते हैं, ठीक है। और जहाँ कट है ना वहाँ से ब्लेड मारते हैं। वो तो ब्लेड लग जाएगा, पर हमारे पास लेंथ भी तो कम है ना, 10 इंच, तो वो नीचे जोड़ डाल देंगे ना। तो इसको लगा दे तू अभी सेंटर में लगा के कट डाल दे, फिर जो नया रोल आएगा ना इसका कल या परसों में, तो वो कर देंगे फिर, ठीक है। ये देखिए इस वाले दरवाजे पे भी ये हो गया, ये देखो। अब बस वो आ जाए कल तो बाकी का काम हो, उस पर भी हो गया। जो साफ़ सुथरा लगता है ना कैसा, ये देखो ये लग गया है। बस वो आ जाए साइडों का बॉर्डर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इमेजिन करके देखो इसको खाली, इसको छोड़ दो, इसको खाली इमेजिन करके देखो, क्या ये अच्छा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है पता नहीं यार, डाउट में ही आ गई हूँ मैं तो। चलिए लाइटें वाइटें देखो, कचरा क्योंकि मेरे से बिल्कुल झुका नहीं जा रहा, मैं उठा नहीं पा रही कचरा। समृद्ध पता नहीं कब आएगा, घर में कचरा रख के बैठना पड़ा। ये देखो पर्दे, एक लॉट धुला पड़ा है, ये सूखे तो वो डालूँ, फिर पर्दे धोऊंगी सारे। हुआ है 4 बज गए हैं और दिया को ड्रेस नहीं मिली है, तो अभी तक वो आई नहीं है। और मैं सुबह से दिया का ही वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो हम दोनों माँ बेटी मिलके खाना खाएंगे। तो वो पता नहीं कब आएगी, इसलिए मैं तो अपने लिए रोटी बना रही हूँ, साथ में लूँगी मैं थोड़ी सी भिंडी। मैं नहा भी नहीं पाई हूँ, नाश्ता बना के रखती हूँ, फिर जाती हूँ नहाने, नहा के आऊँगी फिर खाऊँगी। मिनट में पराठी तो 2 मेरी बन गई, मैंने पानी में मिक्स करके रख लिया और तवे पे भिंडी रख दिया, गर्म हो जाएगी। तब तक मैं नहा के आती हूँ। ये देखो देखो बदतमीजियाँ इनकी, देख उसने अपनी बॉटल से खेल लो। नहीं, उसने छोड़ दी अपनी कोको ने, देख वो उसकी ले गया गधे के बच्चे दिया ठंडा मौसम हो गया, तो कट स्लीव्स क्यों पहन के जा रही है? शॉल है तेरे पास? हाँ, वहाँ पे एसी भी फुल पे चलता है तेरा, है ना? अचार रख लिया परांठी। दिन ख़त्म होते होते मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो गई है। एक कैमरा दुखी कर रहा था, नहीं उठा जा रहा मुझसे, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। मतलब सुबह भी जो थोड़ा बहुत काम कर लिया तो कर लिया, उसके बाद से मतलब दिन से तो मैं बिल्कुल नहीं उठी हूँ। मशीन के अंदर कपड़े पड़े हैं, मैंने बोला था कि वो वाले सूख जाएंगे तो मैं सुखाऊंगी, पर मुझसे बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। ये अभी थोड़ा झटका लग गया ना, 3-4 दिन रहेगा, 3-4 दिन अगर रहेगा तो दिवाली की सफाइयाँ कौन करेगा इतनी टेंशन हो रही है, 2 टेंशन चल रही है दिमाग में। एक तो दिवाली का सारा जो प्रोसीजर है उसकी, दूसरा ना आप लोगों ने डेली व्लॉग में कमेंट देखे होंगे, जो लोग कमेंट करते हैं उन्होंने देखा होगा, और मेरे नाम से, मेरे मुंह से नाम भी सुना होगा, डेबी राइट जी, जो कि मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं, बहुत ही ख़ास फ्रेंड। तो उनके वहाँ उस एरिया में, भुवनेश्वर में है वो, वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है बहुत बड़ा। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी टेंशन है। मेरी उनसे सुबह शाम 2 टाइम बात हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि बस सब सेफ़ रहे, कुछ ना हो, किसी को कुछ ना हो। ठीक है, वो वेदर है, वो नेचर है, वो अपना काम करेगी, बट किसी को जान माल का नुकसान ना हो। और उन्होंने बताया कि ये हर साल आता है, बट मैं एक बात बोलूँ, हम लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं ना, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना, अरे पानी नहीं आ रहा, हम कितना हल्ला मचा देते हैं कि भैया पानी नहीं आ रहा, आज पानी नहीं आ रहा। एक दिन कुछ घंटे अगर पानी रुक जाए तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। या बारिश आती है और थोड़ी सी ओवर बारिश हो जाए और मतलब हम बाहर ना निकल पाएँ, कुछ कर ना पाएँ, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और वो बता रहे थे कि ये हर साल साइक्लोन आता है और वहाँ पे सारा सिस्टम ठप हो जाता है। इवन आज से वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, ऑफिसेज़ में ड्यूटीज़ नहीं हो रही हैं, मतलब जो भी है वर्क फ्रॉम होम प्राइवेट वाले कर रहे होंगे, और जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनकी छुट्टियाँ कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि उनको ऑन ड्यूटी रहना पड़ेगा टू हेल्प अदर पीपल।
मतलब सुन के मुझे इतनी टेंशन हो रही है। और जैसे वो नहीं हो जाता एक, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, हम लोगों ने तो तब एक्सपीरियंस किया था कि घर में राशन भर लो, सब्जियां भर लो, दूध पानी हर चीज़ का स्टॉक कर लो। वो कर रही हैं आज की डेट में। मैं सच बता रही हूँ, मुझे सेम वो कोविड वाले टाइम की फीलिंग आ रही है। पर डर लग रहा है कि कोविड में तो ये था ना, कोविड होगा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट साइक्लोन है, तूफ़ान है, कब किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा किसी को नहीं पता। वो वहाँ पे उसको फेस करेंगी। कल आज रात से प्रेडिक्शन उनको है कि न्यूज़ वगैरह में बताया है कि आज रात से वहाँ पे हिट कर लेगा उनके एरिया में। तो कल आज रात को या कल सुबह से बारिश तूफ़ान सब शुरू हो जाएगा। मैं बस हाथ जोड़ी हूँ, क्रॉस फिंगर्स रख के बैठी हूँ, कुछ ना हो, किसी को कुछ ना हो, सब अपने घरों में सेफ़ रहें। जो ये पीरियड रहेगा और 10-15 दिन का साइक्लोन है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनके लिए। उस एरिया के लोगों का भी सोच रही हूँ कि भाई सभी को ये फेस करना पड़ रहा होगा। बट जो भी है कुदरत है, नेचर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके लिए बस प्रे कर सकते हैं तो हम प्रे करेंगे। जो कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है, अपना जो वो दिखा रही है गुस्सा, बस वो शांत हो जाए जल्दी। सनी का कॉल था, उसको खाना लेने के लिए भेजा है। तो आज साहब कह रहे हैं कि मुझे चाउमीन खानी है, तो भैया चाउमीन लेने गया है खुद के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं भी थोड़ी सी चाउमीन ही खा लूँगी, मैंने कितना खाना होता है, क्योंकि बनाने की तो हिम्मत है नहीं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, हाथ पूरा सूज गया। ये देखो, ये दिखती है स्वेलिंग, ये देखो हाथ पूरा सूज चुका है, कुछ पकड़ा नहीं जा रहा, ग्रिप नहीं किया जा रहा। इवन ये दिया गिफ्ट लेके आई है, ये देखो, इसको ऑफिस से ना क्विल्ट और बेडशीट का सेट मिला है। वो वहाँ पे पड़ा है अलमारी के पास, वो पापा को ऑफिस से गिफ्ट मिला है। मेरे खोल के देख लो, मैंने कहा खोल के दिखा दो, मेरे से कुछ नहीं पकड़ा जा रहा। मैं सुबह आज उस बच्चे की कोई हेल्प ही नहीं करवा पाई, क्योंकि वॉलपेपर लगाना था। उसने मुझे बोला कि एक साइड से आप पकड़ो, मैं क्लीन करता हूँ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। फिर उसने अकेले ही, मैंने सिर्फ मेजरमेंट में उसकी हेल्प की, बाकी लगाया उसने। अब कल वो दूसरा रोल आएगा तो कंप्लीट होगा दरवाज़ों का काम। बैक में आज भी बहुत ज़्यादा पेन था, और मैं ना अवॉइड करती हूँ जब तक मुझे गोली ना खानी पड़े। आप लोगों को तो पता ही है कितनी बार बोलूँ। तो बस अब मैं आई थी वाइंड ऑफ करने के लिए, बाय बाय करने के लिए। तो कल मिलते हैं, कल और थोड़ी गाड़ी को आगे धक्का देते हैं, कुछ और घर की सेटिंग करते हैं, सफाई करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। और होप कर रही हूँ कि कल थोड़ा मुझसे खड़ा हुआ जाए, चाहे शाम तक फिर मैं पस्त हो जाऊँगी। सुबह तो उठ जाती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, रात को फिर पस्त हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन एक्सर्शन करने के बाद और अभी झटका लगा हुआ है ना, तो थोड़ा दर्द रहेगा। तो ठीक है यार, काम तो होना चाहिए ना, थोड़ा हो जाए पर हो जाए। कल इलेक्ट्रीशियन ने आना है, बाहर की लाइट लगवानी है, बैल्कनी की, अंदर एसी जो वो सर्विस करके गए थे वो ख़राब कर गए कंपनी वाले, उसमें से पानी के छींटे आ रहे हैं। तो वो एसी विजय देखेगा और सही करेगा, उसका काम होगा। फिर उस कमरे की सफाई होगी, क्योंकि कल मैंने समृत को बोला तो कहीं नहीं जाएगा, तू और जगदीश दोनों मिलकर उस कमरे को साफ़ कर लो। तो एक कमरा और हो जाएगा ना, तो थोड़ा काम तो निपटेगा। फिर रह जाएगा बाथरूम, किचन, बैल्कनी और ड्राइंग रूम में तो मैंने बताया ना इतना काम ही नहीं है। वो तो सोफ़े हटा के मैं खुद भी मॉब लगा दूँगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। और पता है क्या, वो जो मेड विनीता लगा के गई है ना, अनीता को, वो 100 रुपये रोज़ के ले रही है एक टाइम बर्तन मांजने के। और जब तक विनीता नहीं आएगी 100 रुपये रोज़ के हैं उसके। देखा, एक तो वो गई, वहाँ से पैसे मेरे वो हुए, और इधर से इसको अलग से पैसे देने हैं। फिर घर की सफाइयाँ करवा रहा है जगदीश, तो उसको अलग से पैसे देने हैं। अपना शरीर अलग तोड़ना है, बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब उसके 500 रुपये से तो ऐसा नहीं है कि सारा नुकसान उसकी वजह से हो रहा है, पर सब कंबाइंड करो ना, खुद नहीं हिल पाने की वजह से। नहीं तो मैंने आज तक कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया था, मतलब 2 साल से तो देना पड़ ही रहा है। पर पिछले साल भी दिया, समृद्ध उसके पापा, हम तीनों ने, चारों ने मिल के घर साफ कर लिया था। इस बार तो किसी के पास ही टाइम नहीं है। बहुत टेंशन है यार ज़िंदगी में। कोई तो एक दिन ऐसा निकले ना जब टेंशन ना हो दिमाग में। अब वो भी टेंशन हो रही है मुझे, तो रात भर नींद भी नहीं आने वाली। बट मैं ये चीज़ उनके सामने दिखा भी नहीं सकती, डैडी जी के सामने, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को झेल रही हैं। और अगर मैं भी उनको दिखाऊंगी कि मैं इतना डर रही हूँ, जैसे कि इनको चोट लगी थी तो मैंने बताया था ना, इनके सामने अपना डर नहीं शो कर सकती थी, नहीं तो ये और पैनिक करते। सेम वहाँ पे हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं उनके सामने अगर पैनिक हो जाऊँगी तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। जबकि वो तो हर साल झेलते हैं, उनको पता है प्रॉज और कॉन्स क्या हैं उस चीज़ के, तो वो तो फाइट आउट कर लेंगे। बस सब ठीक रहेगा। चलिए, मैं बाय कर रही थी, बाय करते करते फिर घूम फिर के आ गई सभी के फ़ोन की वजह से। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि दिवाली पार हो जाए। दिवाली के बाद 15 दिन बिस्तर से नहीं उठूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिसंबर में मुझे उठना है। दिसंबर में मुझे जाना है कहीं, जागरण है, वहाँ जाना है।
और मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। अभी से प्रोग्राम बना रही हूँ, बोल दिया, हाई कैंसिल ना हो बस। बाय।